मोदी साहब जो हैं 2001 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं गुजरात के, और ये 2001 में एंड 2001 था, अक्टूबर था या नवंबर था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। यानी अगर फरवरी के अंदर 2002 में ये रॉइट्स हुए हैं तो मोदी साहब को चीफ मिनिस्टर बने हुए सिर्फ 4 महीने हुए। और मोदी साहब जो हैं वो एक लोअर रैंक से ऊपर आते हुए ये बड़ी तेजी से इन्होंने ये सफ़र, ये जो आखिरी वाला अपना पोर्शन है चीफ मिनिस्टर बनने का, बड़ी तेज़ी से इन्होंने ये तय किया है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो बीजेपी की अपनी एक हुकूमत के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे थे, जो दो पार्टीज बीजेपी के अंदर बनी हुई थी, एक एल के अडवाणी साहब और एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो इनकी जो आपस में जो पावर स्ट्रगल चल रही थी उसके दरमियान में एक नीचे बैठा हुआ चाय पिलाने वाला, खैर उस वक्त तक तो ये मैं वैसे सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, ये आरएसएस के अंदर रैंक्स के अंदर तो ये आगे हुए थे, लेकिन एक छोटा लेवल से बंदा उठ के दो बड़े स्टॉल बेट्स जो है वो पटेल भाई और शंकर सिंह, इन दोनों से आगे निकल के मोदी साहब आगे आए और ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठ गए। तो ये कोई अजीब बात से कम नहीं है। इसके अंदर रज्जू भैया जो थे, रजिंदर तोबड़, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि रजिंदर तोबड़ इज द ओनली नॉन ब्राह्मण आरएसएस लीडर। के आरएसएस के जितने भी लीडर्स आए हैं इंसेप्शन से लेके आज तक, अब इनके बहुत भगवत है, चिट पवन ब्राह्मण है वो, और हैजवर और जितने भी लोग इनके शुरू से जो आते रहे हैं, ग्वालकर, ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं। आरएसएस बेसिकली एक ब्राह्मण लेड इंसर्जेंसी है, मिलिटेंट ग्रुप है। ये बने आरएसएस के हेड, और उस दौर के अंदर क्योंकि अडवाणी और वाजपेयी साहब की आपस के अंदर एक बीजेपी नया नया 90s के अंदर बीजेपी बना हुआ था, और बीजेपी की लीडरशिप के अंदर ये दो लोग ही थे जिनको रिकग्नाइज किया जाता था। ये दो लोग पहले जो थे जनता दल में, और उससे पहले कांग्रेस एक ही पार्टी होती थी। तो ये एक ऐसे लोग थे जिनके फुटप्रिंट थे। राजनाथ भी थे, आजकल डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनके सर के ऊपर पैर रख के मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वो किसी और दिन आपको बताएंगे, लेकिन वो भी एक पुराने बीजेपी के लीडर्स में से एक शामिल होते हैं। ये आरएसएस के, इन्होंने वाजपेयी साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उससे पहले आरएसएस जो थी वो बीजेपी को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करती थी, इनके अंदर अपने क्लैशेस चलते थे, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते थे, जो बीइंग अ पॉलिटिकल फेस बीजेपी वालों के लिए उसको पूरा करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था। लेकिन राजिंदर तोबड़ साहब की जब बारी आती है तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा वेट अटल बिहारी वाजपेयी, हु वॉज नॉट फेवरेट एट दैट टाइम, अडवाणी साहब के पास ज़्यादा बंदे थे, तो उनको इन्होंने दे दिया था, जिसकी वजह से जो अडवाणी लॉबी थी सारी, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बीजेपी की, आरएसएस की, वो सारों के अगेंस्ट इन्होंने कोशिश ये की कि हम नए बंदे लेके आते हैं, ऐसे बंदे लेके आते हैं कि वो हमारे साथ लॉयल रहेंगे और नए होंगे, तो वो हमारा उनके ऊपर एहसान भी होगा। बाद में जो देवी कहते हैं, किस्मत की देवी जो इनकी थी, वो मोदी साहब के ऊपर चली गई, और मोदी साहब अपने साथ अपने दोस्तों यारों को भी, जिनमें अमित शाह इनके पुराने दोस्त हैं, उनको भी घसीटते हुए वो इधर लेके आ गए, और इस तरीके से मोदी साहब जो है सीएम शिप के लिए कैंडिडेट पिच होना शुरू हो गए। इसके अंदर मोदी साहब ने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो चालाकी है और उसको भी लगाया, इन्होंने काफ़ी टांगे भी खींची इन दोनों कैंडिडेट्स की जो इनसे पहले ऊपर थे, और उनको भी पीछे हटाने के लिए उनके खिलाफ की रिपोर्ट्स जाके नागपुर भी देते रहे, आरएसएस के हेडक्वार्टर, और भी इधर उधर जब इनकी पोस्टिंग एक दो जगह इनको कहीं भेजा गया सेंटर के अंदर, तो वहाँ भी इन्होंने उनकी टांगे खींची। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जब रज्जू भैया ने बोला कि मोदी साहब को लाना है, तो फिर मोदी साहब आके बनते हैं चीफ मिनिस्टर। मोदी साहब के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी, आप कह लें कि इनके लिए सबसे बड़ी जो कामयाबी थी उस वक्त, ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट साहबदार लोग होते हैं, पार्टीज होती हैं, वो इनसे खुश नहीं होते कि ये कहाँ से लल्लू प्रसाद जो है ये बन गया है। वैसे ये लल्लू प्रसाद की एक्टिंग कर रहे थे मोदी साहब, ये हमें बाद में पता चला, हैं ये कहीं से नहीं। इन्होंने उनके घर को जलाया और उनको मारा, वो मोदी साहब को कॉल करते रहे, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन थे वो, लेकिन मोदी साहब ने आगे से उनको गालियाँ दी और अपने लोगों को बोला कि मारो इसको जल्दी।
तो वो उनको भी इन्होंने कहा कि करते हैं। बाकी जो मुसलमान कांग्रेस के लीडर्स थे उनमें से कई लोगों को इन्होंने इसी सारे चक्कर के अंदर, गोधरा के चक्कर के अंदर इन्होंने फंसा के, तो उनको एक तरह से इन्होंने जेलों में भी भिजवा दिया। कई सालों से वो जेलों के अंदर थे, 15-20 साल रहे। तो मोदी साहब बेसिकली इन सारी सिचुएशंस के अंदर अपने लिए जो फील्ड थी उसको खाली कर रहे थे, और जो जो उनके दुश्मन हैं, जो जो उनके कंपटीशन है, वो अपनी पार्टी के अंदर विद इन या बाहर, उन सारों को उन्होंने कहा कि एक ही चक्कर के अंदर मैं सारों को ख़त्म कर दूं और मुसलमानों को भी ज़रा मैं सीधा कर दूं और मुसलमानों की भी तबीयत साफ़ कर दूं।